Brought to you by वाई ज्ञान ज्योति, यसको कुपन चमत्कारी छ। वाई ज्ञान ज्योति पुस्तकालय, शिक्षित नेपाली, समृद्ध नेपाल। Life is so sleek in my kitchen. अब लाइफ करा enjoy. Authorized distributor for Nepal, Kitchen Concepts Private Limited. कपालको सौन्दर्य सजाउनको लागि पूनम मेहन्दी। Solid technology ले बन्छ solid cement. हिमालय टेलीविजन देख रहा सभी दर्शकों में मैं दयाराम अग्रवाल को प्यार भरियो अभिवादन। मारवाड़ी गीत संगीत, रहन सहन, खाणो पीणो, रीति रिवाज, समाज के लोगों से बातचीत को यो कार्यक्रम आपनो नेपाल आपनो गौरव में आप सबको स्वागत। आओ कार्यक्रम ने आगे बढ़ावा आज की पंक्तियां से। श्री बालाजी डायमंड, आज की पंक्तियां। ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं, जहां में जिसकी ममता का अंत नहीं उसे माँ कहते हैं। आप लोग भी पंक्तियां लिख कर भेज सको हो। आपनो nepal@himalaytv.com पर ईमेल करो। आपको नाम, ठिकानों और एक पासपोर्ट साइज की फोटो जरूर भेजिएगा। मैं लोग प्रयास करांगा हर एपिसोड में कुछ न कुछ पंक्तियां दिखाई जावे। अब आगे आज का अतिथि से बातचीत। आज आपने कने बिमल झांझरिया जी है, जो कि एक वास्तुविद है और भारत में चर्चित व्यक्तित्व में से एक है। और ये विदेश में भी कई जगह आपको वास्तु संबंधी निदान देता आया है। और आज आप इना से जानने की कोशिश करांगा वास्तु विज्ञान किए है और इनको आसान निदान का उपाय सब किए है। आओ कार्यक्रम में इना को स्वागत करा। बिमल जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार दयाराम जी। बिमल जी, जैसे ये वास्तु शास्त्र या वास्तु विज्ञान, ये क्या है, इसके बारे में संक्षेप में हमें कुछ बताइए। वास्तु शास्त्र जो है, ये कोई भी हम लोग जो निर्माण करते हैं, चाहे वो घर हो, फैक्ट्री हो, ऑफिस हो, वो उसका एक सर्टेन शास्त्र है। दिशाओं में किधर कौन सी दिशा खुली रखनी चाहिए, कौन सी दिशा बंद रखनी चाहिए, किस दिशा में हम किचन बनाएं या अपना इलेक्ट्रिक का सामान रखें, किस दिशा में हम अपना शयन कक्ष रखें या ऑफिस रखें, किधर हम पानी रखें। जो अपने पंच तत्व होते हैं, जिसको अपने कहते हैं धरती, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन पांचों तत्वों का एक निश्चित और नियत स्थान है। ये स्थान शरीर के अंदर भी निश्चित है। कहाँ पे जल तत्व है, कहाँ पे अग्नि तत्व है, कहाँ पृथ्वी तत्व है, कहाँ आकाश तत्व है, कहाँ वायु तत्व है, ये सब अपने शरीर में इसके निश्चित स्थान है। और ऐसे ही जब हम दिशाओं की बात करते हैं, तो चार प्रमुख दिशाएं, जिनको हम लोग कहते हैं उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, और चार इनके मिलने वाले कॉर्नर, जिसमें हो जाता है एक उत्तर पूर्व, जिसको हम लोग कहते हैं ईशान कोण। उसके बाद हो जाता है दक्षिण पूर्व, जिसको हम लोग कहते हैं अग्नि कोण। फिर हो जाता है दक्षिण पश्चिम, जिसको हम लोग कहते हैं नैऋत्य। और एक चौथा हो जाता है उत्तर पश्चिम, जिसको हम लोग कहते हैं वायु कोण। तो ये चारों कोण जो हैं, ये इसी शरीर से ही लिए गए हैं। इसी शरीर में वो चारों कोण और वो उनके तत्वों के निश्चित स्थान नियत हैं। तो ये वास्तुशास्त्र बना है शरीर को सुख देने के लिए, शरीर को आराम देने के लिए, और जो हम लोगों की जरूरतें हैं, जरूरतें क्या है? भौतिक जरूरत है, शारीरिक जरूरत है और मानसिक जरूरत है। इनको बैलेंस करने में वास्तुशास्त्र मदद करता है। अच्छा, दूसरी चीज, जैसे आजकल बिना लॉजिक के जल्दी से आदमी मानता नहीं है कि वास्तु भी कुछ होता है। या जैसे अब एक आपको मैं उदाहरण के लिए कहता हूं कि जैसे आप लोग कहेंगे नॉर्थ ईस्ट में पानी होना चाहिए या पूजा का स्थान होना चाहिए, वैसे ही साउथ ईस्ट में अग्निकोण में आप कहेंगे कि यहाँ अग्नि होनी चाहिए। वैसे ही मान लीजिए 4 इंच की अगर एक दीवार खड़ी कर दी जाए, तो एक तरफ का कोना नॉर्थ ईस्ट है तो दूसरी तरफ का साउथ ईस्ट हो जाता है। तो इस पर जैसे एनर्जी लेवल में डिफरेंस कैसे आता है?
पहला तो अगर हम ये जानना चाहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट को हम जल का स्थान क्यों कहते हैं, साउथ ईस्ट को हम अग्नि का स्थान क्यों कहते हैं, और दक्षिण पश्चिम को पृथ्वी का स्थान क्यों कहते हैं, और क्या नाम उत्तर पश्चिम को वायु का स्थान क्यों कहते हैं, इसका लॉजिक क्या है। तो मैं उस लॉजिक पे आने के पहले एक अपने जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, प्यारे भाइयों और बहनों, जो भी आप लोग सब लोग देख रहे हैं, एक आपको ये जो हमारे हाथ की 5 उंगलियां होती हैं, ये पांचों 5 तत्वों को बताती हैं। और आज मैं आपको जो सिखाऊंगा, बता दूंगा, आप कभी भूलोगे नहीं कि ये कौन से 5 तत्व हैं। रोज हम लोग अपने संस्कारों में, पूजा में इनको यूज करते हैं, लेकिन एकदम से अगर पूछ लूंगा तो नहीं पता। हम लोग जब जल का छींटा देते हैं तो इसी उंगली का इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं भाई? जब अग्नि में आहुति देते हैं तो ये 2 को मिला के देते हैं। क्यों देते हैं? जब हम लोग योग में ध्यान करते हैं तो इन 2 को टच करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पे ध्यान देने की यह है कि हर जगह अंगूठे के बिना कोई काम नहीं हो रहा। और आप लोगों में बहुतों ने महाभारत देखा होगा, पढ़ा होगा, सुना होगा। द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य से अंगूठा मांग लिया था और उसकी सारी विद्या खत्म हो गई थी, क्योंकि वो अर्जुन से भी बड़ा धुरंधर बन गया था। तो अंगूठा जो है ये पावर है। अब मैं आपसे कहूंगा अपने हाथ को इस ढंग से रखिए। तो ये देखिए, सबसे ऊपर जो जा रहा है ये आकाश तत्व है, ये अंगूठा है, और जो सबसे नीचे जा रहा है ये धरती है, ये पृथ्वी तत्व है। इसका एक और आपको बड़ा प्यारा सा प्रमाण देता हूं। भगवान कृष्ण ने इसी उंगली पे गोवर्धन को उठाया था। ये रिप्रेजेंट करती है, ये हमारे पैर जो हैं धरती माता को जो टच कर रहे हैं, ये वाली उंगली है। इसके बाद हमारा जो ये धड़ वाला पोर्शन है ये 3 हिस्सों में विभाजित है। ऊपर से अगर हम चले तो ये वायु तत्व है, ये लंग्स है। इसके बाद चलें, ये पेट है, ये अग्नि तत्व है। तो ये उंगली हो गई वायु तत्व की, ये अग्नि तत्व की हो गई, और उसके बाद नीचे से हमारा जल का संचय जो रहता है, जल का निष्कासन जहां से होता है, ये जल वाली उंगली हो गई। कभी आप नहीं भूलोगे, ये पहली पृथ्वी, इसके बाद जल, इसके बाद अग्नि, इसके बाद ये वायु, और इसके ऊपर आकाश। तो ये जो 5 तत्व हैं, अब इसी को जब हम वास्तु पुरुष की जो कल्पना की गई है वास्तुशास्त्र में, और उसमें दिखाते हैं कि एक व्यक्ति धरती पर उसको लेटा दिया गया औंधे मुंह। उसका ये जो पृष्ठ भाग होता है, ये अपना सबसे हैवी पार्ट होता है बॉडी का। इसी पे अभी हम बैठे हुए भी हैं, अभी हम चाहे हाथ उठा लें, पैर उठा लें, हम सब उठा लेंगे, इसको नहीं उठा पाएंगे। तो ये बेस है, ये पृथ्वी तत्व होता है, और ये नैऋत्य होता है, साउथ वेस्ट होता है। अब इसको साउथ वेस्ट मान के अगर हम बिल्कुल सीधी लाइन खींचे और इसी को हम शरीर को अगर लेटा दें तो इससे हमारा नॉर्थ ईस्ट में चला जाता है। 2 चीजें इससे सिद्ध होती हैं। एक तो ये कि नॉर्थ ईस्ट सबसे ज्यादा ज्ञान का, ऊर्जा अंदर आने का, क्योंकि वहां पे 2 पॉजिटिव एनर्जी उत्तर और पूर्व यानी नॉर्थ एंड ईस्ट जाके मिल रही हैं। नॉर्थ भी पॉजिटिव एनर्जी है, ईस्ट भी पॉजिटिव एनर्जी है, दोनों मिल रही हैं। इसके कारण नॉर्थ ईस्ट सबसे पावरफुल माना जाता है। और इसके विपरीत ये जो साउथ वेस्ट हो जाता है, इस पे 2 निगेटिव एनर्जी मिल रही है, ये वेस्ट निगेटिव और साउथ निगेटिव। तो इसको टाइटली बंद किया जाता है, जिससे जो ऊर्जा शरीर में, घर में आ रही है, यानी जो हमने यह खाया पिया, वो एकदम से नहीं निकल जाता शरीर से। शरीर नीचे से बंद है। कब खुलता है? जब शरीर के अंदर पाचन क्रिया कंप्लीट हो जाती है, रस रसायन बन जाते हैं, तो जो वेस्ट होती है उसको निकालने के लिए शरीर के नीचे के वॉल्व खुलते हैं। तो ये हिस्सा है दक्षिण पश्चिम, और इसके ठीक विपरीत ऊपर ये हो गया उत्तर पूर्व। अब उत्तर पूर्व का जल से क्या संबंध? बहुत सिंपल रीजन है, सिंपल है। ब्रेन के अंदर 70-80%, एग्जैक्टली कितना होता है वो कहीं भी आप देख लीजिएगा, बट 70-80% पानी होता है।
तो ये जल तत्व मिलता है जाके ईशान कोण पर। अब जब ये जल तत्व हो गया, नीचे पृथ्वी तत्व हो गया, बीच में ये होता है जो नाभि का हिस्सा है, इसको हम लोग ब्रह्मस्थान भी बोलते हैं, ये आकाश तत्व भी माना जाता है। और जो हम लोगों के घर में, पुराने घरों में चौक आंगन आदि बनते थे, वो यही स्थान होता था। तो इसको अगर हम केंद्र मान लें तो इसके ठीक नीचे हमारा हो गया साउथ वेस्ट, इसके ठीक ऊपर हो गया नॉर्थ ईस्ट। अब दाहिने हाथ पे इसके आ जाएं, आप घर में अपने एक चार्ट बना के देखिएगा, जो चीजें मैं बता रहा हूं उसको चार्ट में फिट करिएगा। जब वो चार्ट आप बनाएंगे तो देखेंगे वास्तु पुरुष को लेटा के, तो ये हिस्सा जो है ये साउथ ईस्ट की तरफ जा रहा है, ये अग्नि का है। खाना जो खाते हैं अंदर जाता है, अग्नि यहीं पे इसको पचाती है, इसलिए साउथ ईस्ट को अग्नि माना गया है। साउथ ईस्ट अग्नि है इसलिए ये है, ये नहीं है, ये अग्नि है इसलिए साउथ ईस्ट अग्नि है। तो ये क्लियर हुआ कि ये साउथ ईस्ट अग्नि हो गई। अब इसके विपरीत ये नॉर्थ वेस्ट होता है। इसका काम होता है शरीर में, वायु का स्थान होता है। ये शरीर के अंदर जो खा पी लिया उसको वायु अपने धक्के से बाहर करती है, तो ये वायु का स्थान है। तो यहां तो साउथ ईस्ट में बनता है किचन, घर के अंदर, क्योंकि अग्नि का स्थान है, अग्नि से अग्नि तत्व मैच करता है। ये पृथ्वी तत्व है, यहां पे मास्टर बेडरूम बनता है। ये जो वायु कोण होता है, यहां पे घर में बाथरूम बनाने का, गेस्ट रूम बनाने का और अन्य कक्ष बनाने का प्रावधान है, जिनको हम चाहते हैं कि भाई हमारा बाहर निकले। यही फैक्ट्री अगर होती है तो फैक्ट्री में फिनिश्ड गुड्स यहीं रखा जाता है। शॉप अगर है तो शॉप में जो माल की बिक्री कम हो रही है उसको आप वायव्य कोण पे रखिए, तो उसकी बिक्री बेटर हो जाती है। वहां पे भी ना बिके तो कहीं और रख दीजिएगा, उधर दूसरा सामान रख दीजिएगा। तो इस ढंग से जो एक आपने लॉजिक पूछा, और ये सारी दिशाएं जब भी एक हम चार दीवारी घेर लें, इस कमरे में भी वो सारी दिशाएं मौजूद हैं। एक बड़े रूप में ले लें तो बड़ी बाउंड्री के अंदर वो सारी दिशाएं मौजूद हैं। तो वास्तु सूक्ष्म से सूक्ष्मतर होता चला जाता है। जब हम लोग घर की प्लानिंग करते हैं तो सबसे पहले प्लॉट की प्लानिंग करते हैं कि उस प्लॉट पे कौन सा हिस्सा भारी रखना है, घर कहां बनाए। तो प्लॉट का जो नॉर्थ ईस्ट वगैरह देखते हैं, उधर हम बाउंड्री वॉल बना लेते हैं, अपना मेन गेट लगा लेते हैं बाउंड्री वॉल के साथ, और वहीं पे नॉर्थ ईस्ट में हम बोरिंग कर लेते हैं, नलकूप बना लेते हैं, जल के लिए अंडरग्राउंड टैंक बना लेते हैं, आदि आदि, क्योंकि वो जल का स्थान है। इसके बाद जितना हिस्सा छोड़ सकते हैं खाली, नॉर्थ में खुला छोड़ दिया, ईस्ट में खुला छोड़ दिया, और साउथ वेस्ट की तरफ हमने अपना घर बना लिया। अब जब घर की बाउंड्री बनाएंगे अंदर, अभी तो हमारी बाहर की बाउंड्री हो गई, तब फिर ये नियम फिर से अंदर लागू हो जाएंगे कि उसमें कौन सा हिस्सा। आपका कहना यह है जितनी बार आप काटते चले जाओगे उतनी बार वो दिशाएं बदलती चली जाएंगी, हर कमरे के अंदर वो दिशाएं मौजूद होती जाएंगी। जो अभी आपका दूसरा पार्ट था कि भाई दीवार खींचते ही ये नॉर्थ ईस्ट कैसे हो गया, वो तो सूक्ष्म से जितना आप छोटा करते जाओ काटते, उतने ही के हर एक की वो दिशाएं होती चली जाएंगी। आपका विजिटिंग कार्ड आप उठाओ, उसका भी नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट है। हर जगह जो टॉप होता है वो नॉर्थ माना जाता है, और उसी के हिसाब से बॉटम को साउथ मान के राइट हैंड पे ईस्ट और लेफ्ट हैंड पे वेस्ट ये हो जाता है। अच्छा, जैसे ये कहना तो आसान है कि वास्तु दोष है इस जगह में या किसी भी जगह में जी, लेकिन उस वास्तु दोष के कुछ उदाहरण हमारे दर्शकों को बताइए, जिससे कि उस दोष का, इस दोष का ये प्रभाव, कुछ उदाहरण हमें दीजिए। बहुत बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा है। और देखिए, जो साधारण दोष जो आमतौर पे हर घरों में मिलते हैं, वास्तु में जो हम लोग चार दिशाओं की मुख्यतः बात कर रहे हैं, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, इसमें एक चीज गौर करिएगा, अगर मैं कभी आपसे पूछ लूं या कोई पूछे इसमें पॉजिटिव कौन सी है और नेगेटिव कौन सी है, तो एकदम से जवाब नहीं सूझेगा। लेकिन एक लॉजिक पे चले जाइए कि जिस दिशा का उत्तर दक्षिण, जो पहले हम उत्तर बोल रहे हैं बाद में दक्षिण बोल रहे हैं, अंग्रेजी में बोले पहले नॉर्थ बोल रहे हैं बाद में साउथ बोल रहे हैं, कभी आदमी बोलचाल में साउथ नॉर्थ या वेस्ट ईस्ट नहीं बोलता, हमेशा उत्तर दक्षिण, पूरब पश्चिम। तो जो पॉजिटिव है उनको हम पहले बोल रहे हैं, जो निगेटिव है उसको बाद में बोल रहे हैं। पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि वहां की ऊर्जा हमको चाहिए, वहां से ऊर्जा आ रही है,
उत्तर से चुंबकीय तरंगे घर के अंदर आती हैं, जो स्वास्थ्य के लिए और धन के लिए प्रभावशाली होती हैं। और ऐसे ही पूरब से जो हमारी पृथ्वी घूम रही है, ये पश्चिम से पूरब की तरफ घूम रही है, तो इसके जो घूमने की जो चाल है उसके कारण रोटेशनल फोर्स 24 घंटे घर के अंदर आती है। इसीलिए जितने भी फेमस मंदिर वगैरह आप देखोगे वो सब पूरब की तरफ मुंह किए हुए होते हैं, भगवान का मुंह भी उसमें पूरब की तरफ होता है। तो इससे ये क्लियर हुआ कि उत्तर दिशा को खुला रखें और पूरब दिशा को खुला रखें, और इनके विपरीत दक्षिण को बंद रखें और पश्चिम को बंद रखें। जहां ऐसा नहीं हो रहा, इसका मतलब जाने अनजाने में गलती हो रही है। दक्षिण खुला और उत्तर बंद। देखिए यहां पे नेपाल में मैं आया हूं, काठमांडू में, यहां दक्षिण खुले को बहुत प्राथमिकता देते हैं। हाँ। तो उसके बारे में हम लोग अभी आगे चर्चा करेंगे कि उसमें हम लोग और क्या निदान करके फायदा उठा सकते हैं। लेकिन उत्तर खुला है तो उधर से धन और स्वास्थ्य का आगमन होगा चुंबकीय तरंगों के रूप में। और ये चुंबकीय तरंगे हमारे शरीर में जो खून है, और खून के अंदर क्या होता है जी? लोहा। लोहा से ही लहू वर्ड भी बना है। तो ये लोहे को जो अंदर होता है खून के, उससे चुंबकीय तरंगे प्रभावित करती हैं, और जब अच्छा फ्लो चलता है तो हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा होता है। दूसरी बात हुई कि पूरब खुला और पश्चिम बंद। पूरब से हमको रोटेशनल फोर्स मिल रही है। बच्चे भी घर में अगर हैं तो उनसे भी कहा जाता है कि पढ़िए। जितने भी हम लोग आध्यात्मिक कार्य करते हैं, मेडिटेशन वगैरह करते हैं, उसमें भी विधान है कि हम पूरब की तरफ मुंह करके करें। तो उस ऊर्जा को लेने के लिए पूरब को खुला करें और पश्चिम को बंद करें, तब ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन हो जाता है। आमतौर पर यह कहा जाता है कि जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति जब कमजोर होती है उस समय में वास्तु दोष ज्यादा दिखते हैं जी। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि वो अगर वास्तु दोष है तो नेगेटिव इफेक्ट तो हमेशा ही रहता है, लेकिन उस समय में वो प्रभावी क्यों रहता है? मैं एक उदाहरण से समझाता हूं। एक हमारे शरीर की अपनी क्षमता है। अभी हमारा शरीर ताकतवर है, 10 किलो वजन हमें कोई माने नहीं लगता। वजन अभी भी 10 किलो है, 20 किलो है, हमारा क्षमता हम 20 किलो आराम से उठा लेते हैं। इसके बाद हमारी उम्र हो गई 50 साल, अब वो 20 साल उठाने में हमको थोड़ी जोर आने लगा, वजन अभी भी वही था। अब उम्र हो गई 60 साल, हमसे किसी हालत में नहीं उठता, हमारा शरीर कमजोर हो रहा है। तो इसका मतलब वो तो वजन वही रहा। तो उदाहरण से समझाने का अभिप्राय यह है कि अगर कोई दोष था, तो जैसे आपने ग्रह दशा की बात की, और ग्रह दशा हमारी पावरफुल थी, उस पावरफुल को हम अपनी शारीरिक क्षमता से तुलना कर रहे हैं कि दोष वही था, लेकिन अब क्षमता वीक होती जा रही है, यानी ग्रह दशा वीक हो रही है, तो वो दोष हमको ज्यादा हमारे ऊपर हावी हो जाएगा। आप ये कहना चाहते हो कि मतलब जैसे वेट से आपने तुलना की, उसी तरह वो ग्रह जब कमजोर होते हैं उस समय आप उसको उठा नहीं पाए, दोष हमारे ऊपर हावी हो गया। हाँ जी। अच्छा, जैसे कहा जाता है नॉर्मली कहते हुए सुनते हैं, जैसे सीढ़ी क्लॉकवाइज होनी चाहिए, या बीम के नीचे बेड मत लगाओ जी, या जैसे घर के द्वार पे पानी के घड़े भरे रखो। इन सब का अर्थ क्या है? पहले जो लगती थी बीम, जो लगती थी वो या तो पत्थर की लगती थी पुराने घरों में, और या लकड़ी की लगती थी। लकड़ी और ये जो पत्थर की बीम होती थी, ये एनर्जी को समान रूप से प्रभावित करती थी। अब लगने लगी है लोहे की। लोहा क्या है? एनर्जी का एक कंडक्टर है। पूरी छत हमारी एक सी जो लोहे की बनी हुई है, वो तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें समान रूप से पूरे में जो भी पॉजिटिव नेगेटिव करंट बह रहा है वो बह रहा है। लेकिन जहां बीम लटकती है, इसका मतलब वहां पे एक एक्स्ट्रा लंप आ गया, एक एक्स्ट्रा एनर्जी लोड आ गई। तो वो हमारी बॉडी का जो हिस्सा उसके नीचे आएगा, उतने हिस्से को प्रभावित करती है। इसलिए कहते हैं भाई बीम के नीचे मत सो, बीम से अलग सो। और ये बीम के दोष को आजकल लोग फॉल सीलिंग वगैरह करा लेते हैं, उससे काफी हद तक दूर हो जाता है। अव्वल तो बीम के नीचे मत आइए, और पड़े भी तो फॉल सीलिंग वगैरह से ये दोष दूर हो जाता है। इसके बाद आपने दूसरी बात कही पानी के घड़े की। तो नॉर्थ ईस्ट में या नॉर्थ में अगर हमारे घर का द्वार है, तो पानी जो है वो जल का स्थान भी है, वो तो जल वहां पे शुभ माना जाता है।
तीसरा आपने क्या पूछा था? सीढ़ी, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। सीढ़ी के बारे में लोगों को थोड़ी सी भ्रांति है। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का सिस्टम जब तक गोल सीढ़ी नहीं हो तब तक लागू नहीं होता। गोल सीढ़ी जो होती है वो अगर क्लॉकवाइज बनी है तो जब हम उस पर गोल चढ़ते हैं तो हमारी बॉडी का वेट राइट साइड पे जाता है, और अगर वो एंटी क्लॉक बनी हो और उस पर हम चढ़े तो हमारी बॉडी का वेट लेफ्ट साइड पे जाता है। अब आप खुद सोचिए, अगर राइट साइड पे जा रहा है तो हम इजी फील करते हैं, क्योंकि बॉडी बनी ऐसी है कि मैक्सिमम काम हम अपने राइट साइड से ही करते हैं। क्यों करते हैं राइट साइड से ही? क्यों करते हैं? क्योंकि हार्ट हमारा लेफ्ट साइड पे होता है, हार्ट पे लोड कम पड़े। और यही जब हम लेफ्ट एंटी क्लॉक चलते हैं तो हमारी बॉडी का लोड लेफ्ट पे आता है, तो हार्ट पे जोर ज्यादा है। ये इसका बिल्कुल साइंटिफिक आधार है। लेकिन ये लागू होता है गोल सीढ़ी पे ही। जो सीधी चढ़ रहे हैं उसमें हम चाहे टर्न एंटी क्लॉक ले या क्लॉक ले, हमारी बॉडी हमेशा 90 डिग्री टर्न लेती है और स्ट्रेट होती है, उस पर यह नियम लागू नहीं होता। अच्छा, हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। दर्शक वृंद, एक छोटो सो ब्रेक ले रहा हाँ, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले यह हफ्ता को दर्शक प्रश्न एक बार। यो हफ्ता को दर्शक प्रश्न। पौराणिक मान्यता अनुसार भगवान कृष्ण को चक्र को नाम के हो? ऑप्शन ए शिवदर्शन चक्र, ऑप्शन बी सुदर्शन चक्र, ऑप्शन सी प्रियदर्शन चक्र र ऑप्शन डी मणिपुर चक्र। दिएका अप्सनहरू मध्ये एन टाइप गरी स्पेस दिनुहोस् र ए बी सी र डी मध्ये कुनै एक टाइप गरी 4004 मा एसएमएस गर्नुहोस् र विजेता भई पाउनुहोस् आकर्षक उपहार। प्रत्येक हप्ता 5 जनालाई वाइवाई को गिफ्ट ह्याम्पर, प्रत्येक हप्ता 5 जनालाई ब्रिटानियाको तर्फबाट गिफ्ट ह्याम्पर। ब्लूबर्ड मल त्रिपुसमा रहेको तर्बन तड्का रेस्टुरेन्टका तर्फबाट सेट मेनु थाली प्रत्येक हप्ता 2 जनालाई। कलर्स मोबाइल एक्स फ्याक्टर मिनी प्रत्येक 2 हप्तामा 1 जनालाई। विभिन्न विशेषता सहितको सीजी भ्याक्युम क्लिनर प्रत्येक महिना 1 जनालाई। विजेताको नाम आउँदो शनिबार बिहान 10:15 बजे आफ्नो नेपाल आफ्नो गौरवमा घोषणा गरिनेछ। Brought to you by वाईवाई ज्ञान ज्योति, यसको कुपन चमत्कारी छ। वाईवाई ज्ञान ज्योति पुस्तकालय, शिक्षित नेपाली समृद्ध नेपाल। Life is so sleek in my kitchen. अब लाइफ करा एन्जॉय। Authorized distributor for Nepal, Kitchen Concepts Private Limited. कपालको सौन्दर्य सजाउनको लागि पूनम मेहन्दी। सॉलिड टेक्नोलॉजीले बन्छ सॉलिड सिमेन्ट। ब्रेक के बाद आप सबको फिर से स्वागत है। अभी आप बातचीत कर रहे हैं वास्तुविद बिमल झांझरिया जी से। आओ वो बातचीत ने फिर से आगे बढ़ावा। अच्छा, जैसे ये वास्तु के विषय में लोगों में एक चीज ये भी पाई जाती है कि जैसे पुराने समय में जो इमारतें बनी थी, बड़ी बड़ी इमारतें जो बनी थी, या उस समय के मकानों में सही वास्तु देखा गया है, लेकिन बीच में आके कुछ ऐसा समय आया जहां वास्तु को विशेष रूप से ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन अब आके फिर कुछ सालों से वास्तु की जो बात है वो आग की तरफ फैल रही है। इसके पीछे खास कारण आपको क्या लगता है, क्यों? हम लोग अगर बहुत गौर से विचार करें कि ये लुप्त क्यों हुआ था। ये लुप्त हुआ आज से 50-60 साल पहले, 70 साल पहले। ये 70 साल पहले तक ये ज्ञान किसी किताब के रूप में नहीं था, ये किसी पुस्तक के रूप में नहीं था, ये लोगों के पास, आम आदमी के पास शास्त्र के रूप में नहीं था। शास्त्र थे, संस्कृत में लिखी हुई किताबें थी, वेदों में ये है। राजा भोज की लिखी हुई 11वीं शताब्दी की पुस्तक है सम्रांगण सूत्रधार, और अपने जो रावण जी थे, रावण जी के नाना जी की लिखी हुई किताब है मयमथम। ये सब बहुत प्रमाणिक ग्रंथ थे, लेकिन संस्कृत में थे, तो लोगों ने पढ़े नहीं। और ये ज्ञान जितना था कि आंगन बनना चाहिए, यहां ये होना चाहिए, वहां वो होना चाहिए, ये पुराने मिस्त्रियों के पास था। वो वैसा ही नाप जोक के मकान बनाते थे, वही नक्शा बना देते थे, वही मकान बना देते थे। और आंगनदार मकान बनाते थे, आदमी एक द्वार बंद करता था, अंदर चैन से रहता था। फिर जब लोग पढ़े लिखे, जागरूकता आई, आर्किटेक्ट्स नए ट्रेन होके आए, और जब उन्होंने किसी पुराने मिस्त्री से कहा भाई ऐसा क्यों करते हो, तो पुराने मिस्त्री के पास लॉजिक नहीं था उसका बताने का कि भाई बाप दादाओं से ज्ञान चला आ रहा, हम लोग तो ऐसे ही बनाते हैं। बोले नहीं, अब तुम रहने दो भाई,
अब हम नई डिजाइन से बनाएंगे। तो चूंकि लॉजिक नहीं था, और हम लोग भी जो नए पैदा हुए उस समय, नहीं साहब इंजीनियर साहब से नया नक्शा बनवाएंगे, बढ़िया नई डिजाइन का बनवाएंगे, हमें भी मान लीजिए नहीं पता था। हमसे मतलब 50 साल पहले, 60 साल पहले जब ये चीजें शुरू हुई, लेकिन उसके अंदर बैलेंसिंग फैक्टर गायब हो गया। किसी भी इमारत में जो भी आप देखिए, बैलेंसिंग फैक्टर बहुत मायने रखता है। किसी भी, जैसे हम लोग रोजमर्रा की चीजों का उदाहरण ले लें, हवाई जहाज है, ट्रेन है, कार है, सब चीज में बैलेंसिंग फैक्टर है। कार का एक पहिए की हवा तो कम करके देखिए, एक पहिए का अलाइनमेंट तो गड़बड़ करके देखिए। हवाई जहाज सिर्फ एक पंख का बना के देखिए, नहीं है, हर जगह बैलेंसिंग है। ये बैलेंसिंग फैक्टर गायब हो गया। पुराने मकान जो आंगन वाले हैं उनमें सब में बैलेंसिंग फैक्टर है। अपना जो राष्ट्रपति रहते हैं दिल्ली में, इंडिया में, और वो राष्ट्रपति भवन का राजपथ तक का गेट देखिए, परफेक्ट बैलेंसिंग है, सेंटर है। इसलिए वहां पे राष्ट्रपति की स्टेबिलिटी रहती है, स्थिरता रहती है। राष्ट्रपति सारे अपने कार्यकाल पूरे करके जाते हैं। तो ये जो बैलेंसिंग फैक्टर गायब हुआ, इससे लोगों को दिक्कतें आई। जब दिक्कतें आई तो लोगों ने फिर सर्च चालू की। अच्छा, मजे की बात यह थी कि साउथ इंडिया में यह ज्ञान लुप्त नहीं हुआ था, साउथ इंडिया में मौजूद था, लोग वहां पे इस्तेमाल करते थे। तो फिर वहां से शास्त्रियों भी आने चालू हुए, और हम लोगों ने नॉर्थ इंडिया में फिर पुरानी जो संस्कृत की बुक्स थी उनको ट्रांसलेट करवाया और उनके मतलब को समझा, समझ के फिर उसको ज्ञान को अच्छे से अच्छे ढंग में, आसान से आसान तरीके से लोगों के सामने हम लोग लाए कि भाई बिना तोड़े फोड़े भी आप इसको ज्ञान को सीखिए। पहले तो अपने नई बनने वाली बिल्डिंग में इस्तेमाल करिए, और फिर आगे अगर कोई समस्या है तो उसको अच्छे ढंग से उसका निदान करिए। हर जगह में पूर्ण वास्तु मिला पाना संभव नहीं होता। तो ऐसी क्या चीज हो सकती है जिससे कि आदमी कुछ हद तक, या यूं कहें कि हायर परसेंटेज तक वो रिलैक्स में रह सके? मेरे गुरुजी एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया करते थे कि भाई एक पेड़ पे 100 तरह की चिड़िया बैठी है, इतना बड़ा बाज भी बैठा है, इतना बड़ा तोता भी बैठा है, छोटी सी मैना भी बैठी है, बुलबुल भी बैठी है, 100 तरह की चिड़िया बैठी है। अब आपको पेड़ से चिड़िया उड़ानी है तो भाई गुलेल ले लो एक, और बहुत सारे पत्थर रख लो, बड़े के लिए बड़ा पत्थर लगाओ, उससे छोटे के लिए ये लगाओ, ये करो। तो बोले दिन भर यही करते रहो, इससे अच्छा है पेड़ के नीचे एक पटाखा फोड़ दो, पूरा पेड़ एकदम से खाली हो जाएगा। तो ऐसे ही अगर वास्तु दोष घर में है या कहीं है, सब जगह अगर करना संभव नहीं है, तो देखिए मास्टर बेडरूम जो होता है वो सबसे बढ़िया जगह होती है, क्योंकि उसमें आदमी एट ए स्ट्रेच 8 से 9 घंटे होता है। तो बेडरूम को अगर हम सही कर ले जाएं, बाकी घर में करना संभव नहीं है, तो हमने समझ लिए 80% रिजल्ट अचीव कर लिया। एक छोटा सा ब्रेक फिर से लेते हैं, ब्रेक के बाद बातचीत को फिर आगे बढ़ाएंगे। दर्शक वृंद, एक छोटो सो ब्रेक फिर से ले रहा हाँ, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले भूली बिसरी याद और बधाइयां को सेगमेंट आओ देखा। मैट्रिक्स हेयर प्रोडक्ट्स, भूली बिसरी यादें। All of them are from the slum. अनि कुनै कुनै त स्लमको पनि छैन, कहिलेकाहीँ स्लम पनि भन्ने लग्जरी नै लाग्छ, किन कुनै कुनै बच्चाको कुनै ठेगाना छैन कि आज यहाँ बस्छ भोलि कहाँ बस्छ भने थाहै हुँदैन। What attracts them to the school is कि त्यहाँ गएर खेल्ने पाइन्छ, त्यहाँ गएर खाना पाइन्छ। Some of them have not had a full meal भनौँ न, एउटा जुन पेट भरि खाना जुन हुन्छ त्यो उनीहरूले स्कुल आउने भन्दा अगाडि कहिले पनि खाएको थिएन। सो द्याट ब्रिङ्स देम टु स्कुल। अनि बिरामी छ भने अब जे पनि प्रब्लम हुन्छ भने हामी हस्पिटल लान्छौँ। सो मेनी अफ माई चिल्ड्रेन नेभर कम्प्लेन अबाउट पेन, किनभने उनीहरूको हिसाबले द्याट इज लाइफ। बधाइयाँ। सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो।
आप लोग भी इस सेगमेंट के जरिए आपका नजदीकी रिश्तेदारान ने जन्मदिन या सालगिरह की शुभकामना दे सको। बस थाने इतनो करनो है, जन शुभकामना देनो चाहो हो उना की फोटो और थारी आपकी फोटो एवं दोनों को नाम, ठिकानों और अवसर को नाम, मिति आपनो nepal@himalayatv.com पर ईमेल करो। हमारी हर संभव कोशिश रहेगी ज्यादा से ज्यादा शुभकामना संदेश प्रसारण कर सका। Brought to you by YY ज्ञान ज्योति, यसको कुपन चमत्कारी छ। YY ज्ञान ज्योति पुस्तकालय, शिक्षित नेपाली, समृद्ध नेपाल। Life is so sleek in my kitchen. अब लाइफ करा एन्जॉय। Authorized distributor for Nepal, Kitchen Concepts Private Limited. कपालको सौन्दर्य सजाउनको लागि पूनम मेहन्दी। Solid टेक्नोलोजीले बन्छ solid सिमेन्ट। ब्रेक के बाद आप सबको फिर से स्वागत है। अभी आप बातचीत कर रहे हैं वास्तुविद बिमल झांझरिया जी से, और ये बातचीत ने फिर से आगे बढ़ावा। अच्छा, आजकल जैसे बड़े प्लॉट्स में कॉलोनी है या अपार्टमेंट्स हैं बहुत बन रहे हैं, और लोग अपने आप न बना के उन सबको खरीदने में ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। तो और वो लोग का प्रचार ये रहता है कि वास्तु के अनुरूप इसे बनाया गया है। तो क्या इन बड़े अपार्टमेंट्स में या प्लॉट्स में, कॉलोनीज में हर फ्लैट या हर बिल्डिंग पूर्ण रूप से वास्तु से बन सकती है? पूर्णतः तो ये नहीं हो पाता, और पूर्ण वास्तु नाम की देखिए कोई चीज है भी नहीं। 100% वास्तु नाम की कोई चीज नहीं है। जिसको 100 कहें उसके आगे भी और एक 100% बचा रह जाता है। लेकिन ज्यादातर बिल्डर क्या करते हैं भाई, किचन को सही जगह कर देते हैं, मास्टर बेडरूम को साउथ वेस्ट वगैरह में कर देते हैं, नॉर्थ ईस्ट वगैरह खुला ज्यादा छोड़ देते हैं। तो ज्यादातर बिल्डर जो कहते हैं कि वास्तु कंप्लायंस है, वो इस हद तक जाते हैं और फ्लैट ठीक बन जाते हैं। अब हमारे इस कार्यक्रम में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार है, और हिमालय टेलीविजन की तरफ से ये छोटी सी भेंट आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शक वृंद, अभी आप बातचीत कर रहा था वास्तुविद बिमल झांझरिया जी से। आप इन्हा की बातचीत सुनिया, और समय अभाव के कारण से और भी बहुत सा प्रश्न था, लेकिन आप बात को नहीं कर पाया। फिर कोई समय में इन्हा से बातचीत करांगा। अब जाते जाते आओ देखा पिछले हफ्ते पूछे गए दर्शक प्रश्न को जवाब, उनका विजेता को नाम, और यह हफ्ता को दर्शक प्रश्न फिर से एक बार। गत हप्ता सोधिएको प्रश्न, यी मध्ये कुन देशको मुद्रा डलर हो? अप्सन ए नेपाल, अप्सन बी अमेरिका, अप्सन सी थाइल्याण्ड र अप्सन डी बेलायत। यसको सही उत्तर हो अप्सन बी अमेरिका। दर्शक प्रश्नको भाग्यशाली विजेता भई वाईवाई को गिफ्ट ह्याम्पर पाउन सफल 5 SMS कर्ता हुनुहुन्छ। 98 07 89 96 23, 98 18 58 56 83, 98 42 34 38 22, 98 40 06 79 01, 98 42 31 41 41। ब्रिटानियाको गिफ्ट ह्याम्पर पाउन सफल 5 SMS कर्ता हुनुहुन्छ। 98 49 74 27 94, 98 17 32 97 87, 98 18 58 56 83, 98 07 89 96 23, 98 02 74 11 70। तर्बन तड्का रेस्टुरेन्टको कुपन पाउन सफल हुनु भएको छ। 98 03 02 0414, 96 14 91 45 23। कलर्स मोबाइल पाउन सफल हुनु भएको छ। 98 49 19 39 95। बधाई छ। विजेताले आफ्नो परिचय खुल्ने प्रमाण सहित 1 हप्ता भित्र हिमालय टेलिभिजनको कार्यालय मध्य बानेश्वर काठमाडौँमा सम्पर्क राख्नुहोला। मोबाइल नम्बर 98 498 23 804 मा पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। यो हप्ताको दर्शक प्रश्न, पौराणिक मान्यता अनुसार भगवान कृष्णको चक्रको नाम के हो? अप्सन ए शिवदर्शन चक्र, अप्सन बी सुदर्शन चक्र, अप्सन सी प्रियदर्शन चक्र र अप्सन डी मणिपुर चक्र। आज के लिए यो कार्यक्रम इतनो ही। कार्यक्रम के बारे में आपकी कोई भी सलाह, सुझाव, प्रतिक्रिया हो है तो मेरे से टेलीफोन संपर्क कर सको हो 98 498 23 804 में, या ईमेल संपर्क कर सको हो आपनो nepal@himalayatv.com पर। और अब आप फेसबुक संजाल में भी हाँ आपनो नेपाल पेज में जाकर के सारी जानकारी ले सको हो। और पुराना अगर कोई भी एपिसोड देखना चाहो तो यूट्यूब में लॉग ऑन कर सको हो, और अब माने ट्विटर में भी फॉलो कर सको हो। नमस्कार। हाथों की लकीरें बदल जाएंगी,
गम की ये जंजीरें पिघल जाएंगी, हो खुदा पे भी असर तू दुआओं का है घर। मेरी माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ, मम्मा, हो माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ, मम्मा। बिगड़ी किस्मत भी संवर जाएगी। Brought to you by वाईवाई ज्ञान ज्योति, यसको कुपन चमत्कारी छ। वाईवाई ज्ञान ज्योति पुस्तकालय, शिक्षित नेपाली, समृद्ध नेपाल। Life is so sleek in my kitchen. अब लाइफ करा एन्जॉय। Authorized distributor for Nepal, Kitchen Concepts Private Limited. कपालको सौन्दर्य सजाउनको लागि पूनम मेहन्दी। Solid टेक्नोलोजीले बन्छ solid cement।